नमस्कार बच्चों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी बातें अपलोड की हैं, आप उसको भी देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज़ का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट देगा। ठीक है, जिसके लिए कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा कि क्या आखिर नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट का, आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एकदम शांति से इसको समझिए और फिर उसके बाद बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट थोड़ा सा ज़रूर करिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम अच्छे तरीके से मोटिवेट हो सकें और आपको नया नया वीडियो इसी तरीके से अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं। पहला है मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? Management is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है? ये things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently, अच्छे तरीके से कार्य को करने की ये क्या है, ये प्रक्रिया है जिसके थ्रू कि हम अपनी बातों को सही तरीके से मानते हैं। अब हम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली इन सारी चीज़ों का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि और आपको ये मैनेजमेंट जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। कौन कौन सा 3 टर्म्स? अभी हमने बात किया था ना आगे कि एक प्रोसेस है। क्या है ये? एक प्रोसेस है। दूसरा क्या है? इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये इन रिजल्ट पे भी ध्यान देता है। और दूसरा है इफिशियंसी, ताकि कॉस्ट हमारा कम हो सके। ये 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी मैनेजमेंट को करने में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या और कैसे, आखिर क्यों ये 3 बातों को इसमें क्या किया गया, इंसिस्ट किया गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों का डिटेल हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे तो फिर आपको कोई समस्या हो ही ना ये मैनेजमेंट के मीनिंग से रिलेटेड। क्लियर है? आइए बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस रिफर टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मतलब एक स्टेप से रिलेटेड क्या करना, एक कार्य करना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन। ठीक, दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यही आपका क्या है, सीरीज है। पहले आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप कहाँ पहुँचते हैं, ऑर्गेनाइजिंग पे पहुँचते हैं, फिर कहाँ पहुँचते हैं, स्टाफिंग पे पहुँचते हैं, फिर कहाँ पहुँचते हैं आप, डायरेक्टिंग पे पहुँचते हैं, फिर कहाँ पहुँचते हैं आप, कंट्रोलिंग पे पहुँचते हैं। अब आपको मैं इन चीज़ों को एक नॉर्मल वे में बताता हूँ। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को सीरीज वाइज में करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लीजिए हमको एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट किया भाई। अब क्या होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये बातें तो हमें प्लानिंग से आ गई। अब इसको करेगा कौन? तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। उस ग्रुप को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, कि हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति कौन काम करेगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति हर काम कर लेता तो फिर किसी दूसरे की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के कारण हमें ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। और जैसे ही हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लोगों को के अनुसार काम को बांट देते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे काम करेगा। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, स्टाफिंग का होता है। ठीक है, अब लोगों को नियुक्त किया जाता है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। ये कब होगा, जब हम स्टाफिंग को वो करेंगे। अब क्या होगा, जब हमने स्टाफ भी रख लिया, अब हमारा नेक्स्ट सीरीज का क्या काम है हमारा, कि अब उस स्टाफ को हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा कि आप इस तरीके से काम करोगे, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, फिर दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्टिंग का होता है। जब डायरेक्टिंग हो जाता है, लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस आती है। अब कंट्रोलिंग लोग करते हैं ताकि उनके द्वारा जो भी काम किया गया है वो काम क्या हो सके, कंट्रोल किया जा सके, ताकि कोई समस्या ना हो।
क्लियर है कि अगर मान लो कोई हमारा जो डूइंग वर्क है और जो हमारा जो अचीविंग वर्क था, ठीक है, दोनों में जो भी डिफरेंस होता है उसी चीज़ को क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग और ये प्लानिंग दोनों एक दूसरे के संग चलते रहते हैं। ठीक है, जब प्लानिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग भी ध्यान देते हैं, जब कंट्रोलिंग करते हैं तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिवनेस। आइए बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये क्या बताता है हमको कि इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। पहली बात तो क्या राइट टास्क होना चाहिए, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल, इन अदर वर्ड्स इट इज अ कंसर्न विद एंड रिजल्ट। ये किस पे ध्यान देता है इफेक्टिवनेस? कि इन रिजल्ट पे ध्यान देता है। ठीक है, बीइंग इफेक्टिव एंड डूइंग वर्क इफेक्टिव मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल, ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें, सही तरीके से बंद कर सकें। जिस तरह से हम स्टार्ट करें उसी तरीके से हम उसको क्या करें, बंद कर सकें और अपने इंड रिजल्ट पे क्या कर सकें, पहुंच सकें। तो इफेक्टिवनेस किस पे ध्यान देता है? इंड रिजल्ट पे ध्यान देता है। ठीक है, वहीं पे वो कंसर्न रहता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है हमारा? इफ़िशियंसी। व्हाट इज इफ़िशियंसी? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इसमें मैनेजमेंट में। पहला इसमें क्या है देखते हैं। इफ़िशियंसी रिफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। सही बात है, वहाँ पे इन रिजल्ट पे ध्यान दे दिए, अब यहाँ पे राइट वे में काम करने की बात बोल दिया। दैट इज विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, कोई भी व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है जब कोई भी बिजनेस तभी आगे बढ़ सकता है जबकि क्या हो, कॉस्ट आपका कम से कम हो, आपका जो प्रोडक्शन हो वो क्या हो, अधिक से अधिक हो। अब जब रिसोर्सेज सही होंगे तभी आप अच्छे तरीके से अपने एम को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इफिशियंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि कॉस्ट का बेनिफिट का एनालिसिस किया जाता है कि कॉस्ट कितना ज़्यादा कम हो जाए, बट क्वालिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं आनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आप क्वालिटी अच्छा देते हो तभी आपके पास लोग आते हैं। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आपके पास लोग नहीं आएंगे। इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। ये क्या करता है कि आपके पास कम रिसोर्सेज भी है तब भी आपको एक अच्छा ड्राइव देता है, एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप वहाँ पे इंसिस्ट हो पाए। ठीक है, इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट। ये क्या करता है, इन सब सारी चीज़ों का, जैसे मनी, मटेरियल और इक्विपमेंट, पर्सन, अब क्या करता है, अगर आप अच्छा देगा, इनपुट अच्छा देगा इन सब सारी चीज़ों, तो उसको जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है वो सबसे बढ़िया और ज़्यादा मिलता है अगर इन सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। जैसे ही ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको देखिए हमने एक ये भी बनाया है, आपकी स्पीड अच्छी होती है, आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो आपका कॉस्ट क्या होता है, कम होना ही होना है। जब आपका ये कॉस्ट कम हो गया तो आपका एक चीज़ बढ़ जाता है, वो क्या चीज़ बढ़ जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, जैसे ही आपका कॉस्ट कम होगा वैसे ही आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों एक दूसरे क्या हैं, पूरक हैं। दोनों देखिए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मगर ध्यान दीजिए अगर ये दोनों जुड़ के रहते हैं, अब दोनों अगर खिंचाव भी नहीं करेंगे अपने अपनी तरफ तब भी काम नहीं होगा। एक इन रिजल्ट पे ध्यान देता है कि जल्दी जल्दी और सही तरीके से हो, और दूसरा चाहता है कि कम से कम हमारा कॉस्ट लगे जिसके कारण हमारी प्रॉफिट बढ़ती रहे। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमारे इसमें इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए मीनिंग क्या है। इट रिलेट्स टू द कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। ये क्या करता है कि अपने समय पे चीज़ों को चाहता है, मगर क्या कॉस्ट होगा उससे इसको कोई मतलब नहीं होता। मगर इफिशियंसी क्या बताता है, इट रिफर्स टू द कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। हम क्या करें,
कम से कम लागत लगाएं, अधिक से अधिक हमारा रिसोर्सेज हो, यूटिलाइजेशन हो और इफेक्टिव मैनर में हम अपना काम करते रहें। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू अचीव इन रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करता है, इसका इफेक्टिवनेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, वो इन रिजल्ट पे एकदम फोकस करता रहता है। और ये क्या होता है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये हमेशा कॉस्ट को ही कम करता रहता है, उसका एनालिसिस करता रहता है कि जितना मिनिमम कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि सही तरीके से हमारा क्या हो, रिजल्ट एंड हो। अब मेन कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस का क्या होता है, इन रिजल्ट, और इफिशिएंसी का क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट। इन दोनों का कंसिडरेशन क्या होता है, ये होता है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे आगे। देखिए, एक तराजू है, ठीक है, दोनों बहुत ज़रूरी है। एक कहाँ गया, इन रिजल्ट पे ध्यान दिया, दूसरा कहाँ गया, एक कॉस्ट पे ध्यान दिया। दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं हमारे किस चीज़ के, काम को करने के। अगर दोनों सही ढंग से नहीं हो पाए तो हमारा काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तराजू जैसे दोनों बराबर होती है तभी तराजू माना जाएगा। अब एक नीचे हो, ठीक है, और एक ऊपर हो तो वो तराजू थोड़ी हुआ। दोनों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए दोनों को बैलेंस करके ही आप किसी काम को कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोनों के रिलेशनशिप पे कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, आइए मिलते हैं और इस पर देखते हैं, इस पर चर्चा किया जाए। क्या बोल रहा है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क। बट देखिए, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क। बट इट इज़ नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट कंप्लीट द टास्क, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप काम तो सही करो मगर उसमें रिसोर्सेज का जरा सा भी बर्बादी नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। दोनों क्या है, एक ही कॉइन के क्या है, हेड और टेल है। क्लियर है, वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज। एक के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं है। मतलब इफेक्टिवनेस रहेगा तो इफिशिएंसी भी रहनी जरूरी है, जब इफिशिएंसी रहेगी तो इफेक्टिवनेस भी रहना जरूरी है। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट। दोनों एक संग रहते हैं तो कंपनी को क्या होता है, फर्म को क्या होता है, संस्था को क्या होता है, हायर प्रॉफिट मिलती है। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और प्रॉस्पेरिटी भी मिलती रहती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। एंड फेल्योर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फेल होने का क्या मेन दिक्कत होती है कि वो इनएफिशिएंसी रखता है और इनइफेक्टिवनेस रहता है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है तो क्या वो सही तरीके से काम कर पाएगा। इस चीज़ पे हमें ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और एक बात बताइए, जो व्यक्ति इनएफिशिएंसी है तो अगर वो कॉस्ट ही नहीं सही कर पा रहा है, नहीं कम कर पा रहा है, सही ध्यान नहीं दे पा रहा है कॉस्ट पे, तो उसका बिजनेस तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अब उस चीज़ को अच्छा से कर ही नहीं पाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस, एक बात बता दे रहे हैं, आपके लाइफ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका भी इनइफेक्टिवनेस आपके लाइफ को क्या कर देगा, एक तरीके से ऐसी जगह ढकेल देगा जहाँ से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने इन रिजल्ट को ध्यान दीजिए। कोई भी काम करें तो उसको विशेष तौर पे समझें कि कहीं हम इस काम को अगर नहीं किए ढंग से तो क्या हमें वो रिस्पॉन्स मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप अपने इन दोनों बातों को सही कर लीजिए। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तब अब आप बोलेंगे सर मेरा क्या कॉस्ट है, हमारी लाइफ में क्या कॉस्ट है। आपकी लाइफ का कॉस्ट मालूम है क्या है, टाइम है। अगर आप टाइम को नहीं महत्व दिए ना तो आपको टाइम महत्व नहीं देगा। समय से अगर आप हर वर्क नहीं किए तो समय बीत जाने के बाद आपका कोई साथ नहीं देता। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको विशेष तरीके से देखते रहना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक डेफिनेशन की मैनेजमेंट के, जो कि कौन दिया है, FW टेलर साहब दिए हैं। इन्होंने क्या कहा है, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। क्या मैनेजमेंट क्या है, एक समन्वय है किसका,
सारे रिसोर्सेज का, जिसमें कि हम लोग योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं, निर्देशन देते हैं और नियंत्रण करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। क्लियर हुआ? अब देखिए मैरी एंड डगलस ने भी कुछ बात बोली है। क्या बात बोली है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप इफ डायरेक्शन एक्शन ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल। कहना चाहिए सहकारिता की भावना से किसी एक डायरेक्शन में काम करना, ताकि रिवॉर्ड टुवर्ड्स कॉमन गोल, ताकि आप सभी लोगों का कॉमन गोल क्या हो सके? प्राप्त हो सके। देखिए चाहे बिजनेस का हो, चाहे पर्टिकुलर एक पर्सन का हो, सबका कॉमन गोल एक ही होता है, पैसा कमाना। ठीक है, वो भी सर्विस दे करके। अगर आप सर्विस अच्छा देते हैं तो पैसा झक मार के आपके पास आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए F.W. टेलर जी ने कितना बढ़िया हमारे सामने डेफिनेशन रखा है कि अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो हमको क्या मिलता है? अच्छा, हम मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आज आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड मीनिंग पूरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हमें एक कमेंट दीजिए कि कैसा है, आपको हेल्पफुल किया कि क्या हुआ। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिए, ताकि सब लोगों को मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरी मीनिंग समझ में आ जाए। इफिशिएंसी क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, इन सब सारी बातों का एक निचोड़ उनको मिल सके। ठीक है, एक समरी मिल सके उनको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो तो। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी जो न्यू नोटिफिकेशन हो हमारी न्यू वीडियो की, वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।